हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रीडिंग प्रेडिक्शन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। अर्जेंट यूनिवर्सल गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। ओवरऑल देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको किस तरफ साइन सिम्बॉल्स देना चाह रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। तो आज आपको एंजल नंबर चूज़ करना है या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट करना है। दोनों ऑप्शंस बता दूंगी, दोनों में से आप किसी भी तरीके से चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एंजल्स नंबर है। सबसे पहला है 1010 एंड दूसरा है 1616। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों नंबर्स पे फोकस करें। जिस भी नंबर की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें, इंक्लाइंड फील करें, उस नंबर को चूज़ कर लीजिए। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं बल्कि अपने नाम के पहले अक्षर से चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस 1010 नंबर को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको 1616 नंबर को चूज़ करना है। तो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस होती है। तो ज़रूर आप सब इसे देख सकते हैं। साथ में पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड जार्स, मिस्ट्स, रेमेडीज़ या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली एंजल नंबर 1010 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपको इस वक्त क्या जानने की आवश्यकता है। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप सभी की अप्रिशिएशन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप मूव ऑन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मूविंग ऑन वाली एनर्जी है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक इंसान के तरफ से मूव ऑन हो, एक इंसान के यादों से मूव ऑन हो। ठीक है, ये जो मूविंग ऑन है ये किसी भी तरीके की हैबिट से हो सकता है, किसी भी तरीके के माइंडसेट से हो सकता है, किसी भी तरीके के पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। तो वो चीज़ आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पकड़ के मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ जो मेरे लिए सही नहीं है और उसको लेट गो करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आपको लेट गो करना पड़ेगा। फिर कोई एक चीज़ है जिसे जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, मूव फॉरवर्ड नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी का पहिया आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी रूप में। जब तक वो पर्टिकुलर चीज़ को आप लेट गो नहीं करते हो, आप देखोगे आपका काम नहीं बन रहा है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं है, आपके लव लाइफ में ग्रोथ नहीं है, आपके फैमिली के साथ आपके इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें ये क्या हो सकती है? ठीक है, तो हो सकता है कि सच में आप किसी एक टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हो तो उससे निकलना हो सकता है ज़रूरी हो सकता है आप एक ओवर थिंकर हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बुरे रहे हैं कि आप अपने प्रेजेंट के लिए भी बुरा सोचने लगते हो, फ्यूचर के बारे में आप डर में जीते हो। ठीक है, आपको टेंशन रहता है भविष्य का। ठीक है, तो उससे आपको निकलना पड़ सकता है। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है रियलिटी को। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसी चीज़ पे मेहनत किए जा रहे हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, तो उस काम को आपको लेट गो करना होगा। कुछ नया फील्ड पे, नया आइडिया पे काम करना होगा।
सो डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे आप पकड़ के बैठे हो। तो ये आप फिगर आउट कीजिए और उससे निकलने की पूरी आपको कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से निकलेंगे नहीं तब तक आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो ग्रोथ आप कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस, यस। सो कहीं ना कहीं आप काम बहुत करते हैं, ठीक है। आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो अपने लाइफ को लेके कभी कभार, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना आत्मविश्वास खो देते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, लेकिन बहुत बार आपको अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि नहीं, ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। सो 100% देते देते आप 80% दे के पीछे हट जाते हो, जो कि आपको नहीं करना है। सो आपको इस वक्त अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो पास्ट में जो भी हुआ उसको लेके आपको अपने प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को जज नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि प्रेजेंट में आप क्या करना चाहते हो और फ्यूचर को आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। मेरी लाइन को, मेरे सेंटेंस को फिर से सुनिएगा कि आप इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी कि प्रेजेंट में आप कैसे जीना चाहते हो और फ्यूचर आपको कैसा बनाना है, एंड उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस इस वक्त की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगी और आपकी इंट्यूशन भी आपको किसी एक पैटर्न में, किसी एक डायरेक्शन में धकेलना चाह रही है ताकि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो पाए। तो कोई नई शुरुआत अगर ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड उस पर आगे बढ़िए। अपने ऊपर आत्मविश्वास मत खोइए, जो भी आप करते हो मन लगा के उसमें और भी एफर्ट्स डालिए। फैमिली के ऊपर हो, लव लाइफ में हो, करियर में हो, अपने आप के ऊपर हो, और भी एफर्ट्स डालिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपको पूरे तरीके से पता है कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आपको टू बी ऑनेस्ट, फाइल नंबर 1, आपको ज़्यादा किसी और की गाइडेंस की, किसी और की सजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक पर्सनालिटी हैं आप, कि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरा लाइफ किधर जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जस्ट उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए, ठीक है। इल्यूशंस में, कन्फ्यूजन्स में, ओवर थिंकिंग में, पास्ट लाइफ ट्रॉमास में अटके हुए नहीं रहना है आपको, ठीक है। ये चीज़ यस, देखिए वही एनर्जी आ रही है। और तीसरा चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपना खुद का केयर नहीं करते हो। लाइफ को आगे बढ़ाते बढ़ाते यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, ठीक है। कैसे हार्म कर रहे हो सकता है आपका स्लीप स्केड्यूल बहुत बेकार हो गया है, ठीक है। खुद उल्टा सीधा सोचने लगते हो, अपने लाइफ को लेके नेगेटिव हो जाते हो बेकार में, मतलब कोई आके आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा है, तब भी आप अपने लाइफ को लेके डर में चले जाते हो, उल्टा सीधे ख्यालात सोचने लग जाते हो, ढंग से खाना नहीं खाते हो, ठीक है। अच्छा लाइफस्टाइल, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपका, ठीक है। चीज़ों में फोकस है लेकिन खुद से ध्यान उठ जा रहा है, ठीक है। तो सेल्फ केयर जो इम्पॉर्टेंट है, एक बेयर मिनिमम जो आप खुद के लिए डिजर्व करते हो, वो बेयर मिनिमम आप खुद को नहीं दे रहे हो। सो समवेयर यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रायोरिटी देना खुद को इम्पॉर्टेंट है। सो कहीं पर अगर लग रहा है कि मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है या मेरा पूरा पूरा दिन XYZ रीज़न में चला जा रहा है और सच में मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा, खुद के लिए टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सोल जब तक आपसे खुश नहीं होगी तब तक आप ज़िंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कोई भी सच्चा पार्टनर आपको मिल जाए, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, मैं खुश नहीं हूँ। तो खुश होने के लिए पहले सोल को स्टेबल रखना, अपने आप के साथ कनेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप टाइम से सोएंगे, टाइम से अच्छा खाना खाएंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद का सेल्फ पैम्परिंग करेंगे, ठीक है। एक एक्टिव लाइफस्टाइल में जिएंगे, ठीक है। खुद का तबीयत ख़राब है तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, दवाई लेंगे टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। खुद को एक ऐसी सिचुएशन में आपको डालकर नहीं रखना है जहाँ पे आप जानते हो कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली। सो थोड़े से लाइट वेट एनर्जी में आइए, इन्जॉय योर प्रेजेंट, ठीक है। थोड़े से मज़े के साथ, मस्ती के साथ, खुशियों के साथ जीने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डिनरी वे में बस आप अपने कोई एक बैड हैबिट, जो मैंने पहले बताया कि कोई एक चीज़ में आप स्टक हो, उससे निकलिए। एंड दूसरा, केयर फॉर योर सेल्फ, ठीक है। एंड तीसरा, जस्ट इन्जॉय योर प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि जब प्रेजेंट को एंजॉय करोगे तो फ्यूचर का अच्छा सोच पाओगे और वही चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे इन रियलिटी, ठीक है। तो इस पे आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है। और भी कार्ड्स देख लेंगे।
वी हैव द गार्डन इन द गेट नंबर 30, इंडिसिशन, जर्नी। तो आपको यहाँ पे मूविंग की एनर्जी बहुत दिख रही है। सो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी करियर में कुछ काम करना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, किसी आइडिया पे काम करना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, ठीक है, खुद कुछ सीखना चाहते हो, या खुद पढ़ाई करना चाहते हो आगे आने वाले वक्त पे, या कोई पर्टिकुलर जॉब बिजनेस में आपको मन है स्टार्ट करना है, ज़रूर कीजिए। ये वक्त है आपका स्टार्ट करने का। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, ठीक है। सो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आपकी मन की इच्छा है, जब जो आपने पोस्टपोन करके रखा था, उसे पोस्टपोन करके मत रखो, उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। रिलेशनशिप चाहिए तो लुक फॉर अ गुड पार्टनर, ठीक है। करियर में कुछ काम करना है तो लुक फॉर इट, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। कुछ स्टार्टअप है, खुद के मन में कुछ इच्छा है करने का, उस पर काम करना शुरू कर दो। करते 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 रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, लेकिन एक ही जगह पे रुक कर सिर्फ सोचते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं, चीज़ें आपके सामने हैं, 2 कदम आपको चल के उसे अपना लेना है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। यस, सो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रहा है, वो है आपका ब्रेन, ठीक है। एंड द वे यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ इज़ नॉट प्रॉपरली राइट, टू बी ऑनेस्ट। सो थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फ टाइम निकालिए एंड थोड़ा स्ट्रेस से दूर होइए। और आप एक बार समझ लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर एंशियस हो रहे हो, डर रहे हो, तो वो एकदम इल्यूजन है आपके माइंड का, ठीक है। वो नेसेसरी नहीं है कि आप उसको लेकर चिंता करें, तो उस चिंता को दिमाग से हटाइए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी पेड स्लॉट बुक करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली एंजल नंबर 1616 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स एंजल सबसे क्या कहना चाह रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या एक्टिवेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, देख लेते हैं। वी हैव द एम्प्रेस। ओके, सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि बी इन योर डिवाइन सेल्फ। ना डिवाइन सेल्फ में आप कैसे रहेंगे, ठीक है। आपको ब्रोक एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। हो सकता है सिचुएशन आपका ख़राब है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे रहना है जैसे कि आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी एंड यू आर लीडिंग योर लाइफ द वे यू वांटेड टू बी। सो आपको प्रिटेंड करना है, ठीक है। प्रिटेंड कैसे करेंगे, जैसे कि लव लाइफ आपकी बेकार है, ठीक है, तो आप क्या क्या बोलोगे कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी डेस्टिनी में प्यार नहीं है, ठीक है, मैं कितनी अकेली हूँ, अकेला हूँ, ठीक है, देयर इज़ नो वन टू लव मी, टू पैम्पर मी। बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करना है एज इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी लविंग यू। खुद के लिए फ्लावर्स खरीदिए, खुद को स्पेशल फील करवाइए, खुद जो खरीदना चाहते हो खरीदिए, ठीक है। सेल्फ लव की अफर्मेशंस आप डेली बेसिस पे कीजिए, ठीक है, और अपने आप में फील करें कि येस देयर इज़ समवन हु लव्स मी अलॉट एंड आई एम हैप्पी विथ इट, आई एम अबंडेंट, ठीक है। इस तरीके की प्रिटेंडिंग एनर्जी, ठीक है। फाइनेंशियली भी कुछ इश्यूज़ है, ठीक है, तो आपको बार बार मुंह से नहीं कहना है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास काम नहीं है, ठीक है, लाइफ एकदम ख़राब चल रही है, ये सब बोलना ही नहीं है। आप बोलिए कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और आराम से आप रहने की कोशिश कीजिए। मतलब जितना आप सेविंग करके या उस इशू में भी आप आराम से रह सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है, खुद के एक्सपेंसेस उठा सकते हो, उठाइए, ठीक है।
क्योंकि गॉड आपको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप प्रिटेंड करना शुरू करेंगे उस तरीके से आप लाइफ लीड करना शुरू कर देंगे। और जितना आप रियलिटी को एकदम से मान के नेगेटिव खुद के लिए अपने लाइफ के लिए बोलोगे उतना आप और भी नीचे चले जाओगे, यानी कि और भी ज़्यादा डिग्रेडेशन आपको दिख जाएगा अपने लाइफ का। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर वो एक होती है ना कि किसी किसी के गले में सरस्वती का वास होता है। ठीक है, तो आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कि आप कुछ भी बोलते हो वो सच हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा बहुत बार कि आपने लोगों के लिए कुछ बोला हो वो सच हो गया, आपने कोई फील करा हो कोई एक चीज़ और तुरंत आपने देखा कि वो चीज़ हो गया है। ठीक है, सो आपको अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानना है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि रियलिटी में कैसे खुद से प्रिटेंड करके रहे, तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, बट आपको एक पीसफुल लाइफ लीड करने की कोशिश करनी है। यही मेरा मोटो है कहने का। ठीक है, तो आप डिवाइन सेल्फ में कैसे आओगे? थ्रू इनर वर्क आओगे। इनर वर्क कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो, कोई भी मंत्रा चैंटिंग जिस भी भगवान पे बिलीव करते हो। ठीक है, उनका मेन मंत्र आप उठा लीजिए। ठीक है, और 108 बार आप जाप कीजिए डेली बेसिस पे। ठीक है, खुद को अच्छे से रखिए, खुद के सारे नीड्स डिज़ायर्स को फुलफ़िल करिए। ठीक है, और जिस तरीके से आप अपने लाइफ को देखना चाहते हो उस तरीके से एक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, आपको एक क्लासी इंसान बनना है, तो आपके अंदर वैसा पर्सनालिटी भी होना चाहिए, वैसा रहन सहन अगर ना भी हो लेकिन स्टिल आपका बात करने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपके एटिक्वेट्स, आपका ग्रूमिंग सेंस, आपका कपड़ा पहनने का तरीका वैसा होना चाहिए। सो उस तरीके से एडाप्टेशन धीरे धीरे करिए, ऑटोमेटिकली आप अलाइन हो जाओगे कि आपको कैसे उस तरफ जाना है या वो चीज़ आपको कैसे अचीव होगी रियल लाइफ में, जहाँ पे आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, बट वीडियो को आप 2-3 बार सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की आपकी ज़िंदगी में बहुत कमी है। आपको कुछ भी मिल जाए आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपको लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए था। तो ऐसा मत करिए। अगर आपको फाइनेंसेस मिले हैं, अगर आपको कोई जॉब मिला है या कोई बिजनेस डील आप कर रहे हो, ठीक है, या बिज़नेस कर रहे हो, या आपको लव लाइफ में कोई लवर मिला है जो कि अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में असंतुष्टि है कि नहीं इससे अच्छा और आई कैन डिज़र्व, ठीक है, या इससे अच्छा मुझे मिल सकता था, तो ऐसे डिससेटिस्फैक्टरी एनर्जी में आपको नहीं रहना है, बल्कि ग्रेटफुल रहना है क्या क्या आपको मिला, बिना उसके लिए मेहनत करे, बिना उसके लिए चेस किए आपको जो चीज़ मिल गई है उसके लिए प्लीज़ ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आपको अब तक अगर आपके ऊपर छत है, खाना है, अच्छे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स हैं, लवर है या काम है, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। हाँ, उससे बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन अनग्रेटफुलनेस मन में नहीं रहनी चाहिए कि मुझे इससे संतुष्टि नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, आई डिज़र्व मोर एंड मोर एंड मोर। ऐसी फीलिंग रखिए कि हाँ जो मुझे मिला है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, आई एम हैप्पी विथ इट, बट मुझे अभी और भी अच्छा करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी पॉजिटिव माइंड सेट रखिए आप अपने लिए। आप हमेशा अपने लाइफ में ना डलनेस में जीते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ से आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाते और आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना बदल गया हूँ, बदल गई हूँ, कि कोई भी चीज़ मुझे सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस नहीं देती है। वो क्यों नहीं देती है? क्योंकि आप खुद से उस हैप्पीनेस को फील करना ही नहीं चाहते हो जो आपको प्रेजेंट में मिल रहा होता है। ठीक है, तो जो प्रिविलेजेस आपको मिल रही है फ्रॉम गॉड, प्लीज़ अप्रिशिएट इट। ठीक है, बिकॉज उस अप्रिशिएशन से ही आपकी और तरक्की होगी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑफ स्वर्ड्स। एंड ऑल्सो कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है। ठीक है, कि मैं इधर भी हूँ इधर भी हूँ, 2 नावों को एक साथ आप नहीं चला सकते हो, तो 2 नाव पे आपको सवार होना नहीं है। एट अ टाइम एक नाव पे सवार हुई है। तो अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन्स मत रखिए। ठीक है, अगर डेटिंग लाइफ भी है आपका और आप 2 लोगों 3 लोगों में कन्फ्यूज हो जाते हो, तो एट अ टाइम एक इंसान को जानने की कोशिश कीजिए। काम में भी 2-3 जगह पे आप प्रोफेशनली डील करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ सही से नहीं संभल रहा, तो एक ही चीज़ पे फोकस करें और उस पर अपना 100% दीजिए। ठीक है, कोई भी फीलिंग्स है, चॉइसेस है, उसमें भी क्लियर रहिए कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या लेना है, मुझे कहाँ जाना है। तो क्लैरिटी अपने मन में रखिए। आप अनक्लियर होते हो हमेशा। ठीक है, आपका लाइफ कहीं ना कहीं हवा में चल जाता है। ठीक है, तो फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। तो ये आपको अपने हैबिट को सही करना पड़ेगा। ऑरेंज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लगता है कि बुरा हो चुका है आपके लाइफ में या बुरा चल रहा है। ठीक है, एंड ये सब अगर आप फोकस करोगे आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, 10% लोगों के लिए ऑलरेडी आप इस इंसान से मिल चुके हो, बट 90% के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन मैंने जो अभी रीडिंग में बात बताई उस पर आप अगर काम कर लेंगे तो जो जीवन साथी आपके लिए बेस्ट है, आपके ट्रू सोलमेट, जो आपका
सुख दुख में एक्सट्रीम लेवल पे साथ देंगे, मतलब उनको पाके आपकी लाइफ फुलफ़िल हो जाएगी पूरे तरीके से, एक खालीपन दूर हो जाएगा। तो वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो बट उसके लिए आपको उस एनर्जेटिक स्टेट में, उस डिवाइन स्टेट में आना होगा, बिकॉज ये जब इंसान एंटर करेंगे आपके लाइफ में ऑलरेडी डिवाइन फॉर्म में आके ही आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आपको भी उनके वाइब्रेशंस को मैच करना पड़ेगा ताकि आप दोनों की यूनियन हो पाए। तो ज़रूर इस पर काम करें। लव लाइफ में कुछ बड़ा गुड न्यूज़ आपकी किस्मत में आ रहा है, ठीक है। गौरी आपको गुड न्यूज़ पहले से देना चाह रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have walking away, community, adjacent possibilities। तो yes, मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा अपने आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होइए, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, सोशलाइज़ कीजिए, नए दोस्त बनाइए, ठीक है। अपने आप को रिजिड फीलिंग्स में ना रखें कि मैं ही सही हूँ, यही होता है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो बुरा हो, ठीक है। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है उसको लेके थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, आपको होना ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे ज़िद नहीं करना है, अड़े नहीं रहना है, क्योंकि जितना थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल होते हो तो आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ रही है, न्यू दोस्त आ रहे हैं, न्यू लोग जुड़ेंगे आपसे, आपको फेम मिलने वाला है, ठीक है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी। तो ये सारी अपकमिंग चेंजेस आपके लाइफ में किस्मत में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ज़रूर इन सारी बातों पे फोकस कीजिए, ठीक है। और एल्स मुझे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लव लाइफ में बहुत चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ा एक चमत्कार होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट एंड उसके लिए हैप्पी रहिए, क्योंकि जितना हैप्पी रहेंगे, अबंडेंट रहेंगे अंदर से, ठीक है, डिवाइन फॉर्म आपका एक्टिवेटेड रहेगा, उतना ज़्यादा आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे ना। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि हम डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम लाइफ में बिजी रहते हैं, हमारा शेड्यूल पूरे दिन का बहुत बिजी होता है। तो उसके लिए आप एनर्जाइज क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसे अगर आप वेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी, जो कि आपको डिस्टॉर्टेड या ब्रोक फॉर्म से डिवाइन फॉर्म की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर आप उसे वेयर कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड वे में वो एनर्जाइज आपके लिए की जाएगी। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।